हेलो दोस्तों, हिंदी जीके नॉलेज एमकेके में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता। आर्यों का प्रारंभिक निवास स्थान कहाँ था? सप्त सिंधु प्रदेश था। ऋग्वेद संस्कृति की विशेषताएं लिखिए। दास राज युद्ध कहाँ लड़ा गया था? पुरुषार्थी नदी के किनारे रावी नदी। ऋग्वेद की तुलना किस ग्रंथ से की जाती है? जैन अभिधान से की जाती है। राजा द्वारा शासित सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई का नाम लिखिए। तो उत्तर होगा जन। ऋग्वैदिक संस्कृति की विशेषताएं हैं ग्रामीण सभ्यता, राजतंत्रात्मक, पशुपालन आधारित, अधैतिहासिक काल, युद्ध प्रियता। वैदिक सभ्यता देखो, वैदिक सभ्यता दो भागों में बांटी गई है। एक 5000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक सभ्यता कही गई है 1000 ईसा से 600 ईसा पूर्व तक। शेष वेद, ब्रह्म ग्रंथ, अरण्य, उपनिषद, आर्य। अर्थ है श्रेष्ठ जन, आचरण करने वाले लोग, अर्थात ये गुणवाचक शब्द है। वैदिक सभ्यता के प्रतिनिधि लोग आर्य थे एवं उनके निवास स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। मैक्स शूलर के अनुसार मध्य एशिया के निवासी थे। वैदिक सभ्यता कहाँ के निवासी थे? मध्य एशिया के। पुस्तक द सेकेंड ब्रेक ऑफ ईस्ट इसकी प्रमुख पुस्तक है। दयानंद सरस्वती तिब्बत के मूल निवासी थे। सत्यार्थ प्रकाश में लिखा है। तिलक ने उत्तर ध्रुव से माना। इसकी पुस्तक है द आर्कटिम होम ऑफ आर्यस। संपूर्णानंद ने सप्त सिंधु प्रदेश माना है। राजबली पांडे ने मध्य देश से माना है, हिमालय से विंध्याचल का क्षेत्र। मार्टन चाइल्ड ने डेन्यूब घाटी माना है। पेंका हेट ने जर्मनी से माना है। ऋग्वेद शाब्दिक अर्थ है ऋग प्लस वेद, दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है रचनाओं से युक्त मंत्र। रचनाओं से युक्त मंत्र ही इसका शाब्दिक अर्थ माना गया है। क्या माना है? रचनाओं से युक्त। ऋग्वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। इसकी समानता ईरानी ग्रंथ वेद अवेस्ता से की जाती है। ऋग्वेद में कुल मंडल 10 हैं। 1028 सूक्त हैं। मंत्र 10,365 मंत्र हैं। ऋचा मंत्र सूक्त मंडल हैं। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री, जिसके रचयिता विश्वामित्र माने जाते हैं। विश्वामित्र द्वारा अनार्थ लोगों को आर्य संस्कृति में शामिल करने के लिए गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। ऋग्वैदिक संस्कृति में आर्य धुमंतों और कबीलाई जीवन व्यतीत करते हैं। इनकी संपत्ति का मुख्य आधार पशुपालन है। कबीलाई लोगों द्वारा अपने में से एक मुखिया चुना, जिसे राजा, राजन, गोप कहा जाता है। अपना एक मुखिया चुना, जिसे क्या कहते हैं? राजा, राजन या गोप कहा गया है। राजा को सलाह देने के लिए परिषद का उल्लेख मिलता है। सभा वर्गजनों की संस्था है। समिति सामान्य जनता की प्रतिनिधि संस्था है। विद्वता शैक्षणिक परिषद है। गण कबीलाई संस्था है। राजनीतिक जीवन सीमित राजा का चुनाव कर सकती है, उसे पद से हटा सकती है। रत्नीन राजा को सलाह देने वाला अधिकारी वर्ग। पुरोहित राजा को धार्मिक मामले में सलाह देना। ग्रामीण गांव से राजस्व वसूली और गांव की सुरक्षा करना। अक्षवाप पासे के खेल में राजा का सहयोगी। भागदूत अर्थशास्त्री, संग्रहिता खजाने की सुरक्षा का अधिकारी। प्रशासनिक इकाई जन सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई था। मुखिया जिसका राजा या गोप हुआ करता था। मुखिया विस्पति। ग्राम मुखिया ग्रामीण। कुल सबसे छोटी इकाई मुखिया कुलप होता था। पंचाजन 5 जनों का समूह। अनु, द्रुह, युद्ध, पुरु, त्रिपता। ऋग्वैदिक काल का प्रसिद्ध जन भारत था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋग्वेद के प्रसिद्ध जन का नाम क्या था? भरत था, जिसके आधार पर हमारे देश का नाम क्या पड़ा है? भारत पड़ा है। ऋग्वैदिक काल का प्रसिद्ध जन भरत था, जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। भरत जन सरस्वती और यमुना नदियों के मध्य फैला था। भरत जन का जन सुदास एवं उसका कुल गोत्र त्रिशु था। दाशरथ युद्ध
भरतजन के राजा सुदास और विश्वामित्र के नेतृत्व में 10 राजाओं के मध्य रावी नदी के किनारे युद्ध हुआ था। कारण था सुदास द्वारा विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर विशिष्ट को अपना पुरोहित नियुक्त किए जाने के कारण। विजय सुदास। ऋग्वेदिक धार्मिक जीवन। वैदिक आर्य बहुवेदवादी थे। बहुदेववाद का अर्थ है एक साथ अनेक देवताओं की उपासना करना। बहुवेदवाद का क्या अर्थ है? एक के साथ अनेक देवताओं की क्या करना? उपासना करना। कुल देवता 33 जो 3 श्रेणियों में विभाजित थे। पृथ्वीवासी 11, अग्नि सोम बृहस्पति। आकाशवासी 11, सूर्य सविता उषा। आंतरिक 11, इंद्र रुद्र मरुत। अंतरिक्ष आंतरिक एक ही माने गए। आर्य अपने देवताओं से धन धान्य की प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, युद्ध में विजय एवं संपत्ति की कामना करते थे। इंद्र आर्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता, जिसे ऋग्वेद के 250 सुख समर्पित हैं। युद्ध और वर्षा का देवता, उपाधि सचिपति या पुरंदर कहते हैं इंद्र को। अग्नि दूसरा महत्वपूर्ण देवता है, 200 सुख समर्पित हैं। यह आर्यों और देवताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करता था। अग्नि को देवताओं का मुख जातिवेद भी कहा जाता है। इंद्र और अग्नि सहस्त्र स्तंभों वाले महल में निवास करते थे। किस में निवास करते थे? सहस्त्र स्तंभों वाले महल में निवास करते थे। आर्यों के देवताओं का क्रम। इंद्र अग्नि सोम। सोम मुख्य औषधि और उत्साह का देवता था। ऋग्वेद का 9वां मंडल सोम को समर्पित है। आर्यों का प्रिय पेय सोमरस था। सोम औषधि हिमालय के मंजुवत पर्वत पर मिलती है। वरुण मुख्यतः समुद्र और ऋत का देवता है। ऋग्वेद में वरुण का 30 बार उल्लेख है। ऋत शाब्दिक ब्रह्मांड की प्राकृतिक कर्मकांडीय तथा नैतिक व्यवस्था ऋतु कहलाती है। ऋत का अर्थ है प्राकृतिक व्यवस्था। ऋतु परिवर्तन, दिन रात का बनना, कर्मकांड, यज्ञ इत्यादि। नैतिक व्यवस्था अच्छाइयों को पुरस्कृत व बुराइयों को दंडित करना। उपयुक्त सभी, इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी। वरुण को ऋतु का देवता होने के कारण ऋतस्य गोप कहा जाता है तथा वरुण की समानता अहुरजन्य से की जाती है। वरुण को ऋतु का देवता होने के कारण ऋत कहा गया है। उसी प्रकार सवित शाब्दिक अर्थ है प्रकाश देवता, सूर्य स्वरूप। ऋग्वेद में 3 मंडल उल्लेखित। गायत्री मंत्र सविता को समर्पित हैं। अरण्यासी जंगल की देवी है। उषा प्रातःकाल की देवी है। अदिति देवताओं की माँ है। पुनर्जन्य बादलों का देवता है। पुष्ण पशुओं का देवता है। सिंधु सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सरस्वती सबसे पवित्र नदी है। अन्य नाम अभित में नदी मता है। सबसे पवित्र नदी से माना गया है। सरस्वती को सबसे पवित्र नदी बताया गया है। ब्रह्मवर्त प्रदेश सरस्वती और दुधवती नदियों के बीच का पवित्र प्रदेश, जहाँ वैदिक रचनाएं रची गई थी। बहुदेववाद, एक साथ बहुत से देवताओं की उपासना। एकाधिवाद जर्मन विद्वान मैक्सवेल द्वारा परिवर्तित अवधारणा, जिसके अनुसार अवसर विशेष पर एक देवता प्रधान व उसी अवसर पर अन्य देवता कम महत्वपूर्ण होते हैं, उसे एकाधिवेदवाद कहते हैं। ऋग्वैदिक जाति व्यवस्था क्रम आधारित थी। जो जैसा क्रम करता उसकी वैसी ही जाति मानी जाती। जैसे ऋग्वेद में सूक्त में ऋषि लिखता, मैं मंत्र निर्माता, मेरे पिता वेद हैं, मेरी माता अनाज पीसने वाली है। क्रम भिन्न है। ऋग्वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति सम्मानजनक थी, अर्थात उन्हें संपत्ति का अधिकार, वेदाय अध्ययन का अधिकार था, सभा और समिति के में भाग लेने का अधिकार था। घोषा और अपाला इस काल की विदुषी स्त्रियां थीं। वर्ण व्यवस्था के आधार पर विवाह संस्कार 2 प्रकार से प्रचलित थे। अनुलोम, उच्च वर्ग के पुरुष द्वारा निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह अनुलोम कहलाता था। प्रतिलोम, निम्न वर्ण के पुरुष द्वारा उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह प्रतिलोम कहलाता था। निम्न वर्ण के पुरुष द्वारा उच्च वर्ण की स्त्री से विवाह प्रतिलोम, उच्च वर्ण के पुरुष द्वारा निम्न वर्ण की स्त्री से विवाह अनुलोम कहलाता था। समाज में मुख्य खाद्यान्न जौ का प्रचलन था। ऋग्वेद में एकमात्र अनाज जौ का उल्लेख मिलता है। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी एवं शाकाहारी व मांसाहारी भोजन प्रचलित था। इस समय सूती व ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रचलन था।
कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र नीवी कहलाता था। ऊपरी वस्त्र वास था। ऊपरी से पहने जाने वाला वस्त्र अधिवास, ऊपर से पहने जाने वाला वस्त्र अधिवास, ऊपरी वस्त्र वास था। कमर के नीचे पहने जाने वाला वस्त्र नीवी था। पगड़ी को उसमें उष्णीय कहते थे। मनोरंजन के तौर पर पासे का खेल और पशुओं की लड़ाई थी। दुहिता पुत्री कहते थे। वहुतु विवाह के समय पुत्री को दिया जाने वाला उपहार वहुता कहते थे या वहुतु कहते थे। वेद खीर, शीर, पकोदन स्वादिष्ट भोजन था। आर्थिक जीवन मुख्य आधार पशुपालन था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा, क्योंकि आर्यों का मुख्य कार्य युद्ध एवं घोड़े युद्ध में उपयोगी पशु थे। इनका मुख्य पशु किसे माना गया है? घोड़े को माना गया है। गाय सबसे महत्वपूर्ण पशु था जो संपत्ति का मुख्य आधार था। गायों के लिए होने वाला युद्ध गविष्ट कहलाता था। गायों को अवंध्या वर न करने योग्य भी कहा जाता था। पणि व्यापारी एवं पशु चोर थे। कुशीवर्ती ब्याज पर पैसा उधार देने की प्रवृत्ति थी। खुदखोर ब्याज पर पैसा देने वाले थे। गले का स्वर्ण आभूषण, शतमान, चांदी का सिक्का, गोधूली, समय का माप, उर्वरा, उपजाऊ कृषि योग्य भूमि, शीर, हल कहलाता था। उसी प्रकार इस भाग को अलग अलग तरीके से बांटा है, जैसे वेद, उपवेद, पुरोहित, ब्राह्मण, गृहस्थ, आरण्य।